हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। टाइम हो रहा है अभी 11:30 हो रहे हैं और मॉर्निंग के घर के सारे काम हो गए हैं। मॉर्निंग से ही लाइट नहीं थी, अभी कुछ देर पहले ही लाइट आई है। और मौसम तो फिर खैर बहुत ठंडा हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। आज तीसरा दिन है जब धूप नहीं निकली है। कपड़े आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं, धो के कोई मतलब है नहीं। बाहर ठंडा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं इस वजह से। तो यूएन को भी मैंने रेडी कर दिया है, वो भी खेल रहा है। और मैं ना जा रही हूँ फ्रेंड्स, हॉस्पिटल जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जो मैंने दिखाया था उस दिन, जो वीकनेस की जो दवाई मैं लेकर आई थी, थोड़ा सा मुझे कमज़ोरी सा फील हो रहा था। तो वो दवा ना, थोड़ा सा मैं जब पी रही हूँ तो मुझे अजीब सा ही हो जा रहा है, उससे ना चक्कर जैसा आ रहा है। तो इसलिए मैं आज जाके बताने वाली हूँ कि थोड़ी सी मेरी मेडिसिन चेंज कर दे। और वीकनेस आता है फ्रेंड्स, अगर हमारा शरीर ऐसा है ना, फूल गया है, इसमें जान कुछ भी नहीं है, ताकत कुछ भी नहीं है। जो पतले लोग होते हैं ना, उनमें ताकत होती है, हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं है। बस वो ये है कि मोटे हो गए हैं लेकिन ताकत नहीं है, कमज़ोरी से आ रही है। तो इसलिए मैंने ना मॉर्निंग से सोचा था जाऊंगी, लेकिन घर के काम भी थे और प्लस ऐसा था ना कि आज कोई गेस्ट भी आ रखे हैं घर में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो गया। तो अभी उन लोगों से, कोई घर में गेस्ट आते तो मिलना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहीं बाहर चले जाए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ और ई रिक्शा वाले भैया ना अभी आ जाएंगे, वो यहीं पे हैं। तो वो कह रहे कि मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो 11:30 हो रहा है, जल्दी से पहुँच जाएंगे वहाँ पे, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से जाते हैं और फटाफट से आते हैं। बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि एकदम बारिश वाला हो रखा है, लेकिन हमारे आने तक भगवान प्लीज़ बारिश ना हो। तो बस हम लोग प्रेम नगर पहुंचने ही वाले हैं और मौसम देखिए, एकदम काले काले बादल लगे हुए हैं। हवाएं भी चल रही है तेज तेज, लेकिन बारिश खैर अभी तो इधर सूखा ही दिख रहा है। तो चले चलते हैं जल्दी जल्दी, बस खैर बारिश ना हो। और अभी आज हमें थोड़ा देर भी हो गया, क्योंकि जब ना हम लोग सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं ना तो थोड़ा जल्दी जाओ तो भीड़ नहीं होती है उतनी। लेकिन आज हमें थोड़ा सा काम करने में भी लेट हो गया, इसकी वजह से ना आज लेट हो गया। तो मौसम बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, जब ऐसे बारिश का मौसम होता है ना तो बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। और यूएन को खैर देखिए आदत ही है उसे, क्योंकि किसी के साथ उसे मैं छोड़ नहीं सकती, तो जहाँ भी जाती हूँ उसे अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। तो चले चलते हैं फटाफट से, बस पहुँचने ही वाले हैं हम। और हम लोग ने डॉक्टर को दिखा दिया था, उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे घड़ी की शॉप में। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे कमरे की घड़ी बहुत दिन क्या महीने हो गए हैं ख़राब हो गई है। लेकिन मैंने ले इस उससे बाद में मैं प्रेम नगर आई थी फ्रेंड्स, लेकिन मैं ले ही नहीं पाई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ थी, तो फैंसी भी थी, लेकिन मुझे उतनी फैंसी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस होती ना, आवाज़ करती तो मुझे सही नहीं लगता है। तो बहुत सारी घड़ियाँ थी, मुझे पसंद आ रही थी। और एक घड़ी तो देखिए यहाँ पर जो सेम मेरे जो कमरे में अभी लगी है वो है। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत सोचने के बाद, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख लेते हैं ना, तो उसे सिलेक्ट करने में बहुत हमें मुश्किल हो जाता है। फिर घर आके वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। तो मैंने फाइनली एक सिंपल सी घड़ी सिलेक्ट की है, अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी मैं। और बाहर ना फ्रेंड्स अभी हल्की हल्की बारिश यहाँ भी शुरू हो गई है। प्रेम नगर में तो खैर हो ही रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो सब्जी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद अपने लिए मन कर रहा है फ्रेंड चाय पीने का, तो चाय भी बना दूँगी अपने लिए। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और युवन अभी अपना बैठ के खेल रहा है आराम से। तो वो बीच बीच में पता नहीं कुछ कुछ बोल रहा है, तो उसे भी देखना पड़ रहा है साथ में। सब्जी बन जाएगी। सब्जी खैर मैंने ना थोड़ी सी ज़्यादा ही बना दी है, क्योंकि पत्ता गोभी ना फ्रेंड्स काफ़ी दिन हो गया था लाकर, तो अगर मैं रख देती तो वो ख़राब ही हो जाती। फिर भी मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी बचा दी, क्योंकि ये भी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, क्योंकि राजेश और मैं ही खाते हैं, युवन बस आलू आलू के साथ जो रोटी खा लेता है बस वही। तो साथ ही साथ मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है और आटा लगा
दूंगी। आटा भी थोड़ा ही है तो अभी के लिए भी लगाऊंगी और मॉर्निंग के लिए भी लगाऊंगी। 2 टाइम का आटा मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे धीमी आंच पे सब्जी बन रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लाई हूँ मैं। तो अभी मैंने ना उसे युवन इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन अगर कुछ खेलने पीने वाली चीज़ होती है तो वो इंटरेस्ट लेता। तो वो अभी मुझसे मांग रहा है कि मम्मा मुझे ना आटा दे दो खेलने के लिए कि मैं भी रोटी बनाता हूँ। तो वही मैं उसको कह रही हूँ बाबू अभी आटा है क्या ना फ्रेंड्स, बाहर मौसम ठंडा हो रखा है, युवन को वैसे ही कोल्ड हो रखा है, तो लगता है कि कहीं ज़्यादा सर्दी ना हो जाए। शाम के 6:30 बज चुके हैं और सब्जी चढ़ा रखी, सब्जी बन रही है, आटा लगा दिया है, किचन क्लीन कर दिया, जो थोड़े बहुत अभी चाय के बर्तन थे वो सब मैंने वॉश कर दिया। प्रेम नगर में जैसे हम पहुंचे ना, उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, जैसे बाहर निकले इतनी तेज बारिश हो गई प्रेम नगर में, और यहाँ अम्बीवाला में तो नहीं हो रही थी बारिश। तो फिर हमने कहा कि हम तो छतरी लेके भी नहीं गए थे, यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का वैसे ही बना हुआ था लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी कि 2-3 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन प्रेम नगर में हो रही थी बारिश। फिर हम लोग 5-10 मिनट वेट किया हमने, बारिश रुक गई थी। फिर उसके बाद हम लोग आए फ्रेंड से, घड़ी आप लोगों को पता ही है कि कितने महीनों से बंद पड़ रखी है। तो फाइनली मैं घड़ी लेकर आ गई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके की लाई हूँ। मैंने बोला प्रेमनगर जा रही हूँ तो घड़ी बहुत ज़रूरी होती है, और वैसे भी कहते हैं कि बंद घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जो चीज़ मैंने सुनी कि बंद घड़ी नहीं रहनी चाहिए घर में, तो इसे हमने कितना भी रिपेयर करने की भी कोशिश की लेकिन ये अभी ख़राब ही हो गई है। तो ये घड़ी लेकर आई हूँ, बहुत सिंपल सी लाई हूँ इस बार। बहुत एक से एक घड़ी थी फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया भी। जैसे वो होता है ना 1 बजता तो 1 बजने का अलार्म देती, फिर 2 बजता तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और वो वाली घड़ी भी थी फ्रेंड, जो रात में भी अंधेरे में भी चमकती ना, वो वाली घड़ी भी थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही थी। फिर मैंने कहा कि घड़ी टाइम ही तो देखना है, और दीवार के हिसाब से बड़ी घड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन उस हिसाब से फिर दीवार भी उतनी, कमरा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। वो सारी घड़ियाँ जो थी ना, बड़ी बड़ी घड़ियाँ, वो सब हॉल में लगाई जाती है। तो मैं ये कमरे में बहुत सिंपल सी घड़ी लेकर आई हूँ, देखिए। 6:30 से ऊपर हो गया है टाइम, देखिए कैसी लगी आप लोगों को। मैंने एकदम सिंपल सी घड़ी लेकर आई हूँ। तो अभी राजेश आएंगे तो उससे निकालेंगे, क्योंकि वो फिट करने वाली घड़ी है, तो ना ही मैं उसे लगा पाती हूँ ना ही उसे निकाल पाती हूँ। लेकिन ये बहुत सिंपल वाली है, तो इसे मैं खुद से ही निकाल और लगा लूँगी। सेल बिल सब कुछ डाल दिया है उन्होंने, यहाँ पे डेट डाल के दी है 19/2/24, क्योंकि ये वारंटी में रहती है ये घड़ी, 1 साल की वारंटी है इसकी। तो अभी राजेश आएंगे तभी ये लगेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और युवन तो खा पी के कुरकुरे खाया है, लॉलीपॉप खा के वहाँ बैठा हुआ है आराम से।